Hello friends, welcome to the grammar series of my channel Be Fun English. This is me Dr. Sunita teaching you English through Hindi, and our today's topic is reporting commands and requests into indirect speech. Imperative sentences को indirect speech में कैसे change करें, आज का हमारा topic. तो let us start. तो सबसे पहले तो ये imperative sentences मैं बता दूँ तो sentences which express कमांड्स एंड रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर्स, इनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं और ये डायरेक्टली स्टार्ट होते हैं हमारे वर्ब से, लाइक गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, ओपन द विंडो, डोंट मेक अ नॉइज़, वर्क हार्ड. तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं जो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इनका सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है, छुपा हुआ होता है. तो फ्रेंड्स, सेंटेंसेस के लिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के लिए मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है, तो यू कैन गो ओवर देयर, गो ऑन द आई आइकन. तो आज हम स्टार्ट करते हैं इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को रिपोर्टिंग स्पीच में किस तरह से बोलते हैं. एग्जाम्पल नहीं, डायरेक्ट रूल पे ही आते हैं. लेट अस सी. सबसे पहले तो ये इन रिपोर्टिंग अ कमांड और अ रिक्वेस्ट in indirect speech, the reporting verb said to is changed into begged, implored, requested, ordered, commanded, advised, threatened, etc. as per the sense of the sentence. जो भी sentence का sense होता है उस तरह से उनको हम ये reporting verb use करते हैं said to की जगह indirect speech में लाते हुए. और इसके अलावा रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होती है, लाइक गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इस वर्ब को हम इन्फिनेटिव में चेंज कर देते हैं, मतलब यूज़ ऑफ टू बिफोर द वर्ब. एग्जाम्पल से समझते हैं बेहतर तरीके से. सी द फर्स्ट वन. आई सेड टू द टीचर प्लीज़ एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू मी. आई सेड टू द टीचर प्लीज़ एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू मी. और जब हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में लाए, इनडायरेक्ट स्पीच में लाए, आई रिक्वेस्टेड द टीचर, क्योंकि प्लीज़ है मतलब रिक्वेस्ट है, तो आई रिक्वेस्टेड द टीचर टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन टू मी. तो आप देखिए सेड टू की जगह मैंने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि रिक्वेस्ट एक्सप्रेस हो रहा है इस सेंटेंस से. आई रिक्वेस्टेड द टीचर और टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू मी. प्लीज़ तो आपका रिक्वेस्ट में आ गया, एक्सप्लेन जो आपकी मेन वर्ब है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो टू एक्सप्लेन, दिस को हमने दैट किया, दैट क्वेश्चन टू मी. इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड एंड बी रेगुलर इन योर स्टडीज़. और जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लाएंगे, the teacher advised the students to work hard and be regular in their studies. The teacher advised the students, ये देखिए अभी सेंस में हमें समझ में आ रहा है ना, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो और अपनी रेगुलर स्टडीज़ में रेगुलर हो जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, ये टीचर्स सलाह दे रहे हैं बच्चों को. The teacher advised the students to work hard and be regular in their स्टडीज़. सेड टू की जगह एडवाइज्ड किया, टू वर्क हार्ड, टू इन्फिनेटिव, टू लगाया, टू वर्क हार्ड एंड बी रेगुलर इन योर की जगह हमने देयर. स्टूडेंट्स से चेंज किया थर्ड पर्सन, इसलिए स्टूडेंट्स का थर्ड पर्सन प्लूरल, देयर स्टडीज़, योर की जगह. एक और एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव वाला. ही सेड टू द चिल्ड्रन do not make a noise. He said to the children do not make a noise. तो इसको हम लेकर आएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में. He ordered the children or commanded the children not to make a noise. He ordered the children not to make a noise. इसको हम दूसरी तरह से भी लगा सकते हैं, forbade यूज़ करके. said to की जगह forbade. फॉरबिड का सेकेंड फॉर्म फॉरबिड. फॉरबिड मतलब मना करना ही. फॉरबिड मना किया
ही forbade द चिल्ड्रन टू मेक अ नॉइज़। फिर हम यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इस forbid में ही नेगेटिव है। ही forbade द चिल्ड्रन टू मेक अ नॉइज़। लेटस यूज़ ऑफ लेट, इनका भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इनका भी थोड़ा सा रूल अलग है चेंज करने का। तो दिस यूज़ ऑफ लेट अस इन डायरेक्ट स्पीच एक्सप्रेसेस प्रपोजल और सजेशन। तो जब इनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में लाते हैं तो हम सेड टू की जगह प्रपोज्ड और सजेस्टेड कर सकते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच में यूज़ ऑफ शुड is done. Use of should in reported speech और said to reporting verb said to की जगह proposed और suggested. Example देखते हैं। She said to us, let us have some music. She said to us, let us have some music. और जब हम इसको indirect speech में convert करेंगे, she suggested or proposed to us that we should have some music. इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। He said to his friends, let us go to the cinema. Let us go to the cinema. और जब हम इनको इनडायरेक्ट स्पीच में लाते हैं, he proposed or suggested to his friends that they should go to the cinema. He said to की जगह proposed या suggested to his friends that they should go to the cinema. अब यहाँ पे he और his friends सभी थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं, तो इनको जब हम लाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो they, we should go, let us go to the cinema, us की जगह फिर हम यहाँ पे थर्ड पर्सन ही रखेंगे, they प्लूरल, they should go to the cinema. फ्रेंड्स, यूज़ ऑफ लेट का यूज़ जब हम अस के साथ करते हैं, लेट अस, तो ये एक्सप्रेस करता है सजेशन या प्रपोजल। लेकिन जब इसको लेट मी, लेट हर, लेट हिम इस तरह से यूज़ करते हैं तो ये प्रपोजल नहीं, हर बार इसका मतलब प्रपोजल नहीं होता। तो जब इसका यूज़, लेट का यूज़ प्रपोजल के लिए नहीं होता है, तब फिर उसकी वर्ब को चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं सेड टू को एज़ पर द सेंस ऑफ द सेंटेंस, और फिर यहाँ पे जो मेन वर्ब है वहाँ पे हम लेकर आते हैं माइट या माइट बी अलाउड, डिपेंडिंग ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। किस तरह का सेंटेंस है, उसमें क्या एक्सप्रेशन है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको यूज़ करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का यूज़, और प्लस ये जहाँ हम यहाँ पे उसमें शुड का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे माइट का यूज़ करेंगे या माइट बी अलाउड का यूज़। एग्जाम्पल से देखते हैं। ही सेड लेट मी हैव सम टी। ही सेड लेट मी हैव सम टी। तो यहाँ पे ही इज़ विशिंग, ही विश्ड दैट ही माइट हैव सम टी। ही विश्ड दैट ही माइट हैव सम टी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Tisha said to her friends, let me do my work. Please. Tisha said to her friends, let me do my work, please. और जब हम इसको indirect speech में लाए, Tisha requested her friends that, अब यहाँ ये let me है, Tisha requested her friends that she might be allowed to do her work. शी माइट बी अलाउड टू डू हर वर्क, यहाँ पे हमने माइट बी यूज़ किया है। और रिक्वेस्टेड क्योंकि प्लीज़ है तो इसलिए रिक्वेस्टेड लेट मी डू, अपने दोस्तों से कह रही है कि मुझे अपना काम करने दो। तो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। ये रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पे मेरे पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं फॉर ऑल द रूल्स एंड how to change them into and what are the necessary changes done while changing from direct to indirect sentences. So you can go on the I icon. अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें। और thank you for watching my videos. Keep watching. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.